प्रबोधिनी एकादशी। ब्रह्मांडीय स्वप्न से जागृति की कथा। एक ठंडी नवंबर की सुबह दुनिया कुछ अलग सी लग रही थी। हवा में एक पवित्र उत्साह तैर रहा था और मंदिरों की घंटियां अपनी लय में अद्भुत जोश भर रही थीं। यह प्रबोधिनी एकादशी का दिन था, वह पावन समय जब भगवान विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता अपनी दिव्य नींद से जागते हैं। यह चातुर्मास के अंत का प्रतीक था, वह 4 महीने जब भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और पूरी सृष्टि मानो ठहर सी जाती है। दिव्य निद्रा की कथा। पौराणिक काल में तपती गर्मी के दौरान भगवान विष्णु ने घोषणा की, इन 4 महीनों के लिए मैं क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करूंगा। देवताओं ने श्रद्धापूर्वक इसे स्वीकार किया। वे जानते थे कि सृष्टि के पालनकर्ता को भी विश्राम की आवश्यकता होती है। इस तरह चातुर्मास की शुरुआत हुई। यह एक ऐसा समय था जब देवता और मनुष्य दोनों आत्मचिंतन में लीन हो जाते थे। धरती पर यह ऋतु वर्षा, खेती और आत्मनिरीक्षण का समय था। लेकिन जैसे ही मौसम चक्र अपने अंत की ओर बढ़ा, सबकी निगाहें भगवान विष्णु की जागृति पर टिकी हुई थीं। जागृति का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ब्रह्मांड में हलचल सी मच जाती है। यह माना जाता है कि भगवान विष्णु की जागृति के समय स्वर्ग में एक दिव्य उत्सव होता है। गंधर्व उनके जागरण के लिए मधुर भजन गाते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं और स्वर्ग के दीपकों से पूरी सृष्टि आलोकित हो जाती है। धरती पर भक्त इस दिव्य घटना का उत्सव मनाते हैं। सूर्योदय से पहले पवित्र नदियों में स्नान कर वे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। पंढरपुर जैसे स्थानों पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। AUM नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों के साथ तुलसी पत्र अर्पित किए जाते हैं। यह माना जाता है कि इस दिन किया गया छोटा सा भक्ति कार्य भी भगवान को प्रसन्न कर देता है। पर्व का ब्रह्मांडीय महत्व। प्रबोधिनी एकादशी केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि जीवन के संतुलन का संदेश है। जहां विष्णु की नींद हमें विश्राम और आत्मचिंतन का महत्व सिखाती है, वहीं उनकी जागृति यह बताती है कि समय आने पर कर्म और सृष्टि का पालन भी आवश्यक है। किसानों के लिए यह समय फसल की कटाई का संकेत देता है। साधु संतों के लिए यह नए आध्यात्मिक प्रयासों की शुरुआत है। चातुर्मास के दौरान लगने वाले आहार और यात्रा प्रतिबंध स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। प्रबोधिनी एकादशी के साथ जैसे प्रकृति भी स्वस्थ हो जाती है और जीवन अपनी गति पकड़ लेता है। पौराणिक कथाएं। इस एकादशी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध हैं, लेकिन सबसे प्रिय कथा राजा बलि की है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर बलि को 3 पग भूमि में पूरी सृष्टि नापकर पराजित किया। लेकिन बलि की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान ने उन्हें पाताल लोक का द्वारपाल बनने का वरदान दिया। इस एकादशी के दिन बलि को भगवान विष्णु के दर्शन का अवसर मिलता है। यह कथा यह दर्शाती है कि धर्म से भटकने वाले भी भक्ति से उद्धार पा सकते हैं। आधुनिक उत्सव। आज के समय में भी प्रबोधिनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, खासकर महाराष्ट्र और गुजरात में। पंढरपुर यात्रा इस दिन विशेष महत्व रखती है, जहां हजारों भक्त भगवान विट्ठल, भगवान विष्णु के स्वरूप के नाम पर कीर्तन करते हुए मंदिर तक जाते हैं। कई स्थानों पर इस दिन विवाह भी होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का जागना नए आरंभ का प्रतीक माना जाता है। इस दिन जलाए गए दीपक सिर्फ रोशनी नहीं है, वे जागृति, आशा और कर्म के संदेशवाहक हैं। ब्रह्मांडीय संदेश। प्रबोधिनी एकादशी की संध्या में जब उपवास समाप्त कर भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो उनकी आत्मा कृतज्ञता और प्रसन्नता से भर जाती है। यह पर्व सिर्फ भगवान विष्णु के जागने का प्रतीक नहीं है, बल्कि मानवता के लिए एक आह्वान है कि वे भी जागें, कर्म करें और सृष्टि की रक्षा करें। इस प्रकार प्रबोधिनी एकादशी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन का पाठ है। यह याद दिलाने वाला कि हर विश्राम के बाद एक नई शुरुआत होती है। और इस पवित्र दिन पर भक्तों के हृदय से एक स्वर गूंजता है, जागो हे जग के पालनहार और हमें फिर से मार्ग दिखाओ।